इसमें ये रहेगा अपने तीन तरह के समय होते हैं, ठीक है ना। एक होता प्रेजेंट, एक होता पास्ट और एक होता फ्यूचर, ठीक है ना। देखो सीधी बात है, इसको एक तरह से चार्ट बना लेना। पहले तो आप लोगों ने पढ़े होंगे लेकिन कभी गौर नहीं किया होगा आप लोगों ने। प्रेजेंट, ठीक है ना, प्रेजेंट वाले, ठीक है। प्रेजेंट, प्रेजेंट में कितने होते हैं? पहला होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, ठीक है ना। प्रेजेंट में दूसरा होता है कंटीन्यूअस, ठीक है ना। मतलब सवाल उतार के तुमने कल जो लेजर बनाना बताया था, लेजर बनाना बताया थी लैपटॉप कंप्यूटर, हाँ वैसे ही बना दीजिए, ठीक है। तो तुमने लेजर बनवाई थी, उस सवाल के बाद क्या कहते हैं दो दो पेज छोड़ देना। एक लिस्ट बनाई थी, लेजर बनाई थी, उसके जो है दो पेज छोड़ देना, फिर अगला वाला करना। जो कल सवाल करा उसको हाँ। देख कर छोड़ के फिर अगला उसके दो पेज छोड़ के अगला वाला करना, उसके भी दो पेज छोड़ देना। लिख लिया मतलब हाँ क्योंकि हम बता रहे हैं, ठीक है। लिख लिया मतलब हाँ लेजर बनाओ, ठीक है। तो प्रेजेंट में इंडेफिनिट हो गया, कंटीन्यूअस हो गया, फिर हो गया अपना परफेक्ट, ठीक है ना। और चौथा हो गया अपना परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। ये चार चीजें आपने कंप्लीट कर ली तो आपको पूरे टेंस समझ में आ गया। आपको रुको, अभी मत लिखो, अभी मत लिखो, जाऊँ दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करोगे। टेंस होते हैं अपने 12 टाइप के, आपने 3 सुने लेकिन होते 12 हैं। असल में कैसे, जो एक है अपना वो एक 4 टाइप का होता है, इसीलिए 30 होगा 12 होगा, ठीक है ना। तो टेंस होते अपने 12 टाइप। पहला होता है अपना प्रेजेंट, प्रेजेंट में अपन पहला बोलते हैं प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है, ठीक है ना। फ्यूचर के भी यही है। दूसरा अपना है कौन सा? आपके पास्ट, सबके वही है, ठीक है ना। पास्ट की भी अपनी यही रहेंगे, ठीक है ना। पास्ट की भी रहेंगे इंडेफिनिट, ये लेजर बना हाँ, कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। एक, दो, तीन, चार, ठीक है। और इसी तरह रहेंगे अपने फ्यूचर की। फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। 1, 2, 3, 4, ठीक है। हम प्रत्येक सेंटेंस को बारी बारी से स्टडी करेंगे। पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस को, फिर हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को, फिर हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे, फिर जब ये प्रेजेंट अपना कंप्लीट हो जाएगा फिर अपन आएंगे पास्ट पे। तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, फिर पास्ट कंटीन्यूअस होगा, फिर पास्ट परफेक्ट को अपन पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पूरा स्टडी करेंगे। 2 हो गए। फिर आएंगे अपन फ्यूचर पे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये इतने टेंस आप पढ़ लोगे और आप अच्छे से स्टडी कर लोगे, उसकी प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद आप किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाओगे, ठीक है। बशर्ते उनको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, स्टडी अच्छे से करनी है। ये चार्ट रहेगा अपना, तो इसको दिमाग में बिल्कुल बैठा लो, बना लो, ठीक है। और एक चीज नोटिस करी होगी क्या, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस सब में कॉमन है। प्रेजेंट की 4 यही है, पास्ट की 4 यही है और फ्यूचर की 4 भी तुम्हारी यही है, ठीक है।